सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 11 फरवरी के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहले पेश पे खबर आती है अमेरिका से, जो कि इस समय वहाँ पे कई प्रकार के ट्रांजिशन चल रहे हैं ट्रेड टैरिफ्स को लेकर। तो स्टील एल्यूमिनियम पे 25% टैरिफ की बात करी है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। भारत को इससे अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा। फिर भी देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। अगली खबर ये है कि फ्रांस में एआई एक्शन समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। और एआई एक्शन समिट को चेयर कर रहा है भारत, होस्ट फ्रांस में है। आगे बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल्स की तरफ और देखते हैं कौन से एडिटोरियल्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मणिपुर को लेके आर्टिकल हैं, गुड रिडेंस, बीरेन सिंह रेजिग्नेशन वॉज लॉन्ग ओवरड्यू, whoever replaces him after has the task cut out, restore lost trust। मणिपुर में हाल ही में एक कंट्रोवर्सीज को लेके ऑडियो टेप्स की फाइनली मणिपुर के सीएम को रिज़ाइन करना ही पड़ा, जिसके बेस पे ये एलिज करा जा रहा है कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहा है मणिपुर में हिंसा बढ़ाने के लिए। हालांकि इस पूरी पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच में अभी भी मणिपुर में स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली और स्विफ्टली कोई एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल में कुछ नहीं है, तमाम बातें करी हुई हैं। पॉलिटिकल आर्टिकल है बेसिकली, कौन आएगा उनके बाद वगैरह वगैरह। India oil and gas companies look to increase LNG imports from US. Indian companies are looking at buying LNG from around the world, including particularly from the US. DEI न्यूज़ में रहा था, डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन, ये बेसिकली यूएस में इस समय चर्चा में बहुत है। In the second term, President Trump has moved to dismantle the DEI policies initiated by his predecessor Joe Biden. DEI होता क्या है? It refers to policies that seek to promote the fair treatment and full participation of all, particularly groups who have been historically been underrepresented or subject to discrimination based on identity or disability। ये बेसिकली वहाँ पे ना समाज के उस तबके को ऊपर लाने के लिए करा गया था जो कि प्रताड़ित रहा था, समय समय पर उनको आगे आने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। तो DEI का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्सिटी द प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग मेनी कम्युनिटीज, आइडेंटिटीज, एथनिसिटीज, बैकग्राउंड्स, एबिलिटीज, कल्चर्स एंड बिलीव्स ऑफ अमेरिकन पीपल, इंक्लूडिंग अनडिजर्व कम्युनिटीज, underserved communities। Equity, the consistent and systematic, fair, just and impartial treatment of all individuals। Inclusion, include करना, accessibility, design, constructive development and maintenance of facilities, information and communication technology programs, including people with disabilities। मतलब कि समाज का हर वो तबका जो कि किसी न किसी कारण से आगे नहीं आ पा रहा है या परेशान रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने DEI प्रोग्राम शुरू करा था। एफर्ट्स टू मेक वर्क प्लेसेस मोर डाइवर्स एंड इंक्लूसिव, मतलब ब्लैक कम्युनिटी के लोग भी हों और स्पेनिश कम्युनिटी के लोग भी हों, हर टाइप के लोग हों, कम्युनिटीज़ के लोग हों, डिसेबल्ड लोग भी हों जो समाज में आगे आएँ। President Roosevelt in 1941 banned racial discrimination in the hiring of defense contractors। The Civil Rights Act 1964 officially banned by any employer from discriminating based on race, color, sex, and religion as the criteria। This did not, however, lead to women, queer person, or black and brown people automatically receiving the kind of opportunities that historically more privileged groups did। मतलब जो वाइट्स हम जानते हैं ना, बिल्कुल प्रिविलेज थे यूएस में एक ज़माने में, तो और लोग को भी आगे आगे लाना था। According to 2018 article in Time magazine, especially since Trump's election and with the emergence of movements like Me Too, Black Lives Matter, DEI has exploded। What policies has Trump targeted? On Jan 20, the day of his inauguration, Trump signed an executive order targeting DEI in federal agencies। The order directed Office of Management and Budget to supervise and end the DEI programs and required agencies to report employees involved in DEI and environmental justice।
within 60 days. A day later, he passed another order striking down Section of 1965 Equal Employment Opportunities Act to discourage federal departments and agencies from awarding contracts to companies with DEI policies. Trump's position reflects that of conservatives across the US who label DEI as being discriminatory towards white citizens. अब ट्रम्प साहब का ये कहना है कि DEI प्रोग्राम है तो अच्छा, वो बात नहीं है, बट DEI प्रोग्राम से क्या हो रहा है, जो और लोग हैं, मतलब कि घूम फिर के जो वाइट्स हैं बेसिकली, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी ख़त्म हो गई हैं। अब DEI प्रोग्राम इतना बड़ा हो चुका है अब कि समाज के हर तबके को ऊपर उठाने चक्कर में जो ओरिजिनल अमेरिकन एज वो कहते हैं वाइट्स हैं, उनकी ही अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, इसलिए वो DEI प्रोग्राम को बंद करना चाह रहे हैं। इसके अलावा इंडिया एंड फ्रांस AI एक्शन समिट को लेके यहाँ पे आर्टिकल है, एक पॉजिटिव आउटलुक है। India's strategic partnership with France is oldest, and two countries have stood together in addressing range of global issues. In 2015, they launched International Solar Alliance and on the sidelines of Paris Climate Conference. हमारे फ्रांस के साथ बहुत पुराने संबंध रहे हैं. India was shared its views on democratization of AI and on bringing its benefits to the global south. Aims क्या हैं AI एक्शन समिट के? The Paris Summit will seek to build on two summits held in UK in November and South Korea in 2024. The Bletchley Park Declaration signed at the UK summit, attended by 20 countries, affirmed that AI should be designed, developed, deployed, and used in a manner that is safe, human-centric, trustworthy, and responsible. ये बेसिकली AI एक्शन समिट जो हो रही है, देखिए ये AI के साथ कैसा अब आने वाले समय में इंफ्रा होना चाहिए, जो कंपनीज बना रही हैं वो कैसे रन करनी चाहिए, और क्या मेजर्स होने चाहिए टू सेफगार्ड पीपल फ्रॉम एनी मिसयूज ऑफ AI रेगुलेशन को लेके यहाँ पे बेसिकली बात करी जा रही है. इनडायरेक्टली अगर हम बोले आसान भाषा में, तो USA को चेक में रखने के लिए कही जा रही है, क्योंकि AI में लीड तो इस समय USA ही कर रहा है और चाइना कर रहा है, क्योंकि यूरोप अभी वर्तमान में अपना खुद का कोई AI ऐसा लार्ज लेवल पर बनाने पा नहीं रहा है, तो वो कम से कम से रेगुलेट ही करना चाह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं AI को डोमिनेंस USA और चाइना पे होना इनके लिए भी खतरा है, यूरोप के लिए भी. इसलिए देखिए AI जब बन के खड़ा भी नहीं हुआ है सही तरीके से, तो रेगुलेशंस पहले ही यूरोप में आ गए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई जानता है कि US कंपनीज विल लीड द AI टेक्नोलॉजी, स्पेशली इन यूरोप. The Paris Summit has 5 main themes: public interest, AI, future of work, innovation and culture, trust in AI, and global AI governance. It will aim to leverage existing initiatives and fora on AI. तमाम बातें करी जाएंगी इसी पर मीटिंग में. न्यू दिल्ली's फोकस क्या है? GPAI. This is an OECD supported multi-stakeholder initiative to guide the responsible development and use of AI. भारत इस पर फोकस कर रहा है GPAI पे. Bridging the AI divide. India is pushing for inclusive AI governance, focus on bridging the widening AI divide between the countries and democratizing AI globally. कैसे AI को गवर्नेंस में इंक्लूड करा जाए. और ग्लोबल साउथ प्रायोरिटीज़. इंडिया is educating the empowerment of voices from the global south in the discourse around cooperation on AI, spotlighting the unique challenges opportunities. और कैसे AI को हम ग्लोबल साउथ के लिए भी बेनिफिशियल बना सकते हैं, या फिर ग्लोबल साउथ को भी हम इस नई खोज में, इस नए डेवलपमेंट में एक हेल्दी पार्टिसिपेंट बना सकते हैं. और तमाम मुद्दों पर बातचीत करी है. अभी तो इस समिट चल रही है. AI तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्यूचर है टेक्नोलॉजी का, जिसको हर कोई टैप करने का प्रयास करेगा. फिलहाल इसी साथ आज के लिए रखते हैं. आज क्विक एनालिसिस में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. जुड़े रहिए, और अच्छा लगे तो कल फिर आइएगा, और वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा. डिटेल में करंट अफेयर जानने के लिए आपको वहाँ मिल जाएगी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. थैंक यू.